पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया उसके पहले, क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान इस शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है, उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी के ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसानों को, छोटे किसानों को हमने जो योजनाएं दी है उसका लाभ मिल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ बाराबंकी में ही हमने कितने रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। मैं सिर्फ बाराबंकी का बताता हूं, और सीधे उनके बैंक खाते में गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। कितना पैसा गया बताओ? 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया अकेले बाराबंकी में किसान के खातों में गया है। अगर मैं बाराबंकी के लिए 800 नहीं 200 करोड़ की भी योजना जाहिर करता ना, तो अखबार वाले, टीवी वाले हेडलाइन बना देते, बाराबंकी के लिए 200 करोड़। 800 करोड़ दे चुका हूं भाइयों, 800 करोड़ दे चुका। हमारी सरकार अपने मेहनत कर किसानों के सामर्थ्य में सहयोग के लिए खर्च कर रही है। साथियों, भाजपा सरकार की कार्य संस्कृति है कि हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल देते हैं। चीनी की पैदावार अधिक हो गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर गई, तो गन्ना किसानों को बहुत समस्या आती है। लेकिन सपा बसपा वालों ने इसका आसान रास्ता निकाला और चीनी मिलों को ही बंद कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भाजपा की सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम कर रही है। हमने चीनी मिलों की सेहत तो सुधारी, गन्ने से इथेनॉल पर भी जोर दिया। यानी जब गन्ना ज्यादा हो जाए तो बेकार ना हो जाए, उसे इथेनॉल बनाया जाए ताकि मेरे किसान को परेशानी न हो। इथेनॉल की बिक्री से जो पैसा मिल रहा है वो चीनी मिलों के साथ ही गन्ना किसानों का भी फायदा कर रहा है। साथियों, पशुधन हमारी खेती का अभिन्न हिस्सा है। पशुधन की समृद्धि के लिए हमारी सरकार आजादी के बाद पहली बार, दोस्तों आप देखिए ये सरकारें कैसे चलाते थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी। आजादी के बाद पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने पशुओं के टीकाकरण का अभियान चला रखा है।
हम सिर्फ कोरोना के लिए मनुष्य का टीकाकरण कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज जो हमारे पशुओं को होता है, उनको बचाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का टीका अभियान चला रहे हैं भाइयों। हमारी सरकार ने गोबरधन योजना भी शुरू की है। पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए यूपी में अनेकों प्लांट का निर्माण हो रहा है। इस गोबर से भी किसानों की कमाई होगी और साथ ही उन्हें जैविक खाद भी मिलेगी। खेती का खर्चा कम होगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन का काम तेजी से जारी रहे, ये यूपी के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करने आया हूं, भारी बहुमत से योगी जी को फिर से लाना है। और इसलिए आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी जबरदस्त रैली की आपने और मैं देख रहा हूं उत्साह भी जबरदस्त है। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना, चलिए हो गया आप सो जाते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। अब जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, घर घर जाओगे, मोदी जी ने प्रणाम कहा है ये हर एक को बताओगे, मोदी जी का नमस्ते पहुंचाओगे, उनको मेरी तरफ से प्रणाम कहेंगे, उनको वोट देने के लिए बताएंगे, कमल पे बटन दबाने के लिए समझाएंगे, ज्यादा ज्यादा वोट करवाएंगे, पक्का करेंगे, जी जान से करेंगे। भाइयों बहनों, यही उत्साह, यही कमिटमेंट फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी उम्मीदवारों से मेरी प्रार्थना है, आप आगे आ जाइए। जातिवाद